तो ठीक है, ये आपका फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर में अ, क्या है कि मल्टीपल फ़ोल्डर्स हैं। ये एक होम फ़ोल्डर है, ये लॉस्ट एंड फाउंड फ़ोल्डर है, ये स्टैटिक फ़ोल्डर है। स्टैटिक फ़ोल्डर क्या कंटेन कर रहा है? आपका सीएसएस, इमेज और आपका जो भी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो चेंज ना हो। तो ये आपकी सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस और ये जो आपका आइकन वगैरह है, दैट विल नॉट चेंज। सो इसका नाम स्टैटिक है। टेम्पलेट्स क्या होती हैं? टेम्पलेट्स एक बेसिक जो आपका एचटीएमएल इंटरफेस है, जिसको हम फ्रंट एंड पे दिखा रहे हैं, तो वो टेम्पलेट्स फोल्डर में। अपलोड्स फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है। अपलोड फोल्डर में आप जब भी कोई भी फाइल अपलोड करोगे अपने वेबसाइट के थ्रू, तो वो यहाँ पे टेम्पररी पर्पस के लिए सेव हो जाती है। ये दिस db.sqlite3 ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ये माई जैंगो का डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है, तो इससे कोई वैसे खास मतलब नहीं है। ये लॉस्ट अंडरस्कोर फाउंड डॉट एसक्यूएल जो है, ये एक एसक्यूएल वर्कबेंच है। इसमें पूरी आपकी एसक्यूएल की जितनी भी क्वेरीज हैं सारी लिखी हुई हैं। लाइक आप इनिशियली अपना, हमने डेटाबेस को लोड करा हुआ है, देन उस डेटाबेस में हमने टेबल क्रिएट करी हुई है। तो जैसे आप नॉर्मली जब माइस्क्यूएल सेटअप करोगे तो उसमें टेबल्स वगैरह क्रिएटेड नहीं होगी। तो हम एक डेटाबेस बनाएंगे, उस डेटाबेस में ये टेबल्स क्रिएट करेंगे। जब वो टेबल्स क्रिएट हो गई तो उन टेबल्स में हम ये वैल्यूज डाल रहे हैं। ठीक है। देन अगेन दूसरी टेबल बना रहे हैं, उसमें भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज डाल रहे हैं। तो ये पूरा एक जेंगो का डेटाबेस वो क्रिएट कर रहे हैं हम ऑटोमेटिकली। तो इसको जब हम रन करेंगे तो आपका एक ये पूरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा एसक्यूएल के अंदर। तो अब जैसे ये ठीक। जो मेन डॉट पी वाई फाइल है, ये जेंगो की डिफ़ॉल्ट फाइल होती है। तो जैसे अभी मुझे रन करना होता है कोई भी जेंगो की फाइल, तो मैं लिखता हूँ, मैं सीधे सी एम डी ले आऊँगा। सेम डायरेक्टरी में मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँगा। आई विल सिंपली टाइप पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, अगर मुझे वेबसाइट रन करनी है। सपोज जैसे ये db.sqlite3 नहीं एग्जिस्ट करता है, तो कभी कभी वो दे सकता है आपको कि आपका जो सिस्टम है वो माइग्रेटेड नहीं है। माइग्रेटेड का मतलब कि आपके डेटाबेस से सिंक्ड नहीं है। तो मेक माइग्रेशन करके एक लाइन होती है, तो उससे आप माइग्रेशन क्रिएट कर सकते हो, मेक माइग्रेशंस। तो अभी देखो नो चेंज डिटेक्टेड बोल रहा है क्योंकि मेरा डेटाबेस सिंक्ड है। मेक माइग्रेशन के ठीक है। बाद आप माइग्रेट लिखते हो, तो वो आपके आप आपके पाइथन कोड को आपके डेटाबेस से सिंक कर देता है। ठीक है। नाउ अब ये जो लॉस्ट अंडरस्कोर फाउंड है, तो ये क्या होता है? जैसे आप जैंगो का कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो एक फोल्डर, मेन फोल्डर होता है जिसमें सारी सेटिंग्स होती है, यूआरएल वगैरह होती है, वो चीज़ कंटेन करता है। एंड उस इसको क्रिएट करने के बाद एक एप्लीकेशन आप क्रिएट करते हो, तो वो एप्लीकेशन का नाम ये होम है। तो इधर ये सारी चीज़ें होती है। देखो अब जैसे मैंने माइग्रेशन बनाया था, ये माइग्रेशन नाम का फोल्डर बन गया था। ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट ठीक है। चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देखो, जैसे ये urls डॉट पी वाई फाइल है। urls डॉट पी वाई फाइल में हम डिफरेंट लाइब्रेरीज को लोड कर रहे हैं। इसमें हम बोल रहे हैं जैसे अगर स्लैश एडमिन है, तो हम इधर जाएंगे एडमिन डॉट साइट डॉट यू आर एल्स, है ना। अगर फेविकॉन है तो कुछ नहीं होगा, हम सीधे फेविकॉन वाले पाथ पे लोड कर देंगे। और अगर आपने कोई भी स्लैश नहीं दिया है, मीन्स आपकी नॉर्मल होम पेज आपको चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम जो होम नाम का हमारा ऐप है, उसमें यूआरएल्स नाम की पीवाई फाइल है, उसको कॉल करेंगे। अब वो फाइल क्या करती है? मेरे होम फोल्डर में यूआरएल्स नाम की पीवाई, ये भी। अब इसमें देखो, इसमें कितने सारे वो हैं आपके। तो जैसे आपने कोई भी यूआरएल के साथ कुछ भी नहीं दिया है, तो वो व्यूज डॉट होम को कॉल करेगी। अब व्यूज डॉट होम एक फंक्शन है। फिर आपने स्लैश पीडीएफ जनरेट दिया है, तो वो पीडीएफ जनरेट वाले फंक्शन को कॉल करेगी।
अगर आपने एडमिन लॉगिन दिया है तो वो एडमिन लॉगिन वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, एडमिन होम दिया है तो एडमिन होम वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, ऑथेंटिकेट दिया तो ऑथेंटिकेट वाले को, साइन अप दिया तो साइन अप, लॉगिन दिया तो लॉगिन, लॉग आउट दिया तो लॉग आउट। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट जैसे आज जो भी यूआरएल दी है उस डिफरेंट यूआरएल के पैरेलली हम डिफरेंट फंक्शंस कॉल करते हैं। ये व्यूज डॉट पी वाई क्या कंटेन करते हैं? ये व्यूज डॉट पी वाई आपके जेंगो की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइल है। मोस्ट ऑफ द अदर फाइल्स वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड होती हैं, पर जो भी मेजर चेंज होता है वो इधर होता है। तो इधर क्या है, इधर आप देखो, इधर आपका पूरा बैकएंड का कोड है ना। ये आपका तकरीबन 1000 लाइन का बैकएंड का कोड है। इस बैकएंड के कोड में क्या है कि जैसे पीडीएफ जनरेट है, तो पीडीएफ जनरेट में हम क्या कर रहे हैं कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लेम ओनर। तो आप अपने डेटाबेस से फेच कर रहे हो, फिर आप अपनी वो जो पीडीएफ जनरेट डॉट एच फाइल है उसको लोड कर रहे हो, और उसमें जो चीज़ें थी, लाइक जो भी इससे मुझे रिस्पॉन्स मिला था उससे यूज़र, उसका शो यूज़र, उसकी पोस्ट वगैरह सब मेंशन कर रहा हूँ, और इधर मैं ठीक है। रिस्पॉन्स दिखा दे रहा हूँ, और एक फाइल में जनरेट कर दे रहा हूँ, फाइल नेम डॉट पी डी एफ विच कैन बी डाउनलोडेड। ठीक है। अदरवाइज ठीक अगर है। कुछ एरर होती है तो यू हैव नो पी डी एफ टू शो, और यू हैव टू लॉग इन फर्स्ट, और तो फिर वो ऑथेंटिकेट वाले पे रिडायरेक्ट कर देगा आपको। ठीक है। इसके पहले हमने सारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज वगैरह लोड कर ली थी। फिर हम क्या कर रहे हैं कि फिर एडमिन होम है, तो इसमें एडमिन, आप एडमिन के पास जा रहे हो तो वो चेक कर रहा है। सबसे पहले तो आपको ऑथेंटिकेट, सबसे पहले क्या कर रहा है वो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र पोस्ट। तो आप यूज़र पोस्ट को जिनका स्टेटस पेंडिंग है वो हम सर्च कर रहे हैं, एंड जब वो चीज़ें मिल गई मुझे तो वो सारी चीज़ें मैं शो कर रहा हूँ। सिमिलरली इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज हम रन करके, उन एसक्यूएल क्वेरीज को फेच करके हम रेंडर करते हैं जो भी हमारी एचटीएमएल टेम्पलेट है उसमें। फिर जो मेरा जैसे अब ये जो मेरा होम पेज है, होम पेज में क्या करते हैं, इफ़ एडमिन इन रिक्वेस्ट सेशन ईमेल। तो अगर एडमिन ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी होगी तो एडमिन पेज के थ्रू, तो हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे एडमिन होम पे। अच्छा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमारा जो कर्सर है उसको लोड करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र पोस्ट, और ऑर्डर बाई आईडी डिसेंडिंग, है ना। ऑल पोस्ट इज इक्वल्स टू कर्सर डॉट फैच ऑल कर्सर। तो इसमें हम जितनी भी वैल्यूज़ आई इस पोस्ट की उसको फैच करा, फिर उधर से जो भी यूज़र का ईमेल वगैरह था तो वो करा। अब जैसे आपने कोई बटन क्लिक करा या कुछ, जहाँ पे भी बटन का रिक्वायर्ड मीन्स आपने कोई बटन क्लिक करा, दैट इज़ अ पोस्ट कमांड। तो अगर आपने कोई पोस्ट कमांड दिया है तो हम उसमें से सर्च कर रहे हैं, सर्च रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट लोकेशन, तो उसकी हम लोकेशन फेच करेंगे। अगर सर्च रिजल्ट एग्जिस्ट करता है एंड सर्च रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऑल, तो हम यूज़र पोस्ट में से जितनी भी वैल्यूज है सारी दिखा देंगे। तो आपका ये होम डॉट एच टी एम एल पेज रेंडर हो जाएगा अगेन। अदरवाइज कुछ स्पेसिफिक चीज़ है तो हम उस लोकेशन को मेंशन कर देंगे कि जैसे लोकेशन इज इक्वल्स टू परसेंटेज एस, वेयर लोकेशन इज इक्वल्स टू परसेंटेज एस। सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे जो मेरी लोकेशन थी, जो भी लॉस्ट आइटम था उसका दिल्ली थी, तो वो पर्टिकुलर दिल्ली की लोकेशन पे जो भी मेरे डेटाबेस में वैल्यूज होगी वो दिखा देगा, और फिर अगेन उसको रेंडर कर देगा। अदरवाइज आप कोई भी सर्च रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो अगेन हम सेम चीज़ कर रहे हैं कि जो भी जितनी भी वैल्यूज हैं हम सारी दिखा दें। एंड अगर आपने कोई पोस्ट कमांड नहीं दिया है, अ, अगर आपने कोई पोस्ट कमांड नहीं दिया तो भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं क्योंकि ये होम पेज है ना। ठीक है। चलो अब सपोज इसमें मैंने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में दिया था। ट्राई एक्सेप्ट क्या होता है कि एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेथड होता है। तो इसमें मैं इन चीज़ों को ट्राई करूंगा, इसमें कोई दिक्कत आती है तो मैं एक्सेप्ट वाले में चला जाता हूँ। तो ठीक है। सपोज इसमें कोई एरर आ गई मुझे, फिर मैं इधर आ गया, फिर अगेन मैं सेम मेथड्स कर रहा हूँ, और
सेम मेथड करके मैं अगेन टेस्ट कर रहा हूँ, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर रहा हूँ। कहाँ गया? ओके। फिर ठीक हमारा है। ऑथेंटिकेट फंक्शन है। ऑथेंटिकेट फंक्शन क्या कर रहा है? हमारा ऑथेंटिकेट डॉट एच टी एम एल फाइल को रेंडर कर दे रहा है। एडमिन लॉगिन वाला पेज क्या कर रहा है? हमारा एडमिन लॉगिन वाला पेज चेक कर रहा है। मीन्स जैसे आपको कोई भी इनपुट दोगे तो आपने सेशन में क्या इनपुट दिया, आपने ईमेल क्या दिया, फिर उस ईमेल और पासवर्ड को हम फेच कर रहे हैं और उसको हम मैच कर रहे हैं हमारे डेटाबेस में। अगर ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है तो हम रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं एडमिन पैनल पे, अदरवाइज हम शो कर देते हैं कि पासवर्ड इनकरेक्ट। और फिर अगेन वो एडमिन लॉगिन वाले पेज को रेंडर कर देगा, मतलब आप दोबारा लॉगिन करो। ठीक है। ठीक है। एडमिन पैनल क्या कर रहा है? अब ये पूरा आपका एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल में भी हमने जो भी यूज़र का ईमेल था वो फेच करा, उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरी एसक्यूएल क्वेरीज थी वो सारी रन करके मैं उधर सारी चीज़ें रेंडर करके दिखा दे रहा हूँ एडमिन अंडर स्कोर पैनल डॉट एच टी एम एल। अदरवाइज अगर मैंने लॉगिन नहीं करा है तो वो बोल देगा कि यू हैव टू लॉग इन फर्स्ट, और फिर वो आपको अगेन वो ऑथेंटिकेट वाला जो फंक्शन था उस पर रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है। अब ऐसे ठीक पॉइंट ऐड है कि मतलब आपको कोई चीज़ ऐड करनी है, तो उसमें क्या चीज़ हो सकती है कि आपका कुछ टोकन होगा, उस टोकन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। एंड जो भी आपका टोकन था उसको आइडेंटिफाई करके हम एक एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। एंड जो भी आपके चेंजेस वगैरह थे, हम जो मेरा यूज़र मॉडल था उसमें हम अपडेट कर देंगे। फिर अगेन हम आपका एडमिन पैनल को रीडायरेक्ट कर देंगे यूज़र को कि एडमिन पैनल पे ये चेंजेस हो चुके हैं, सक्सेसफुल चेंजेस। अदरवाइज ये बोल देगा कि रिस्ट्रिक्टेड, ओनली एडमिन यूज़र कैन एक्सेस दैट। देन सपोज अगर आपने साइन अप नहीं करा है तो ये साइन अप वाला पेज रहेगा जिसमें आप अपना ईमेल प्रोवाइड करोगे, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी, वो नेम प्रोवाइड करोगे, पासवर्ड प्रोवाइड करोगे। और वो सारी चीज़ें अगर मैच होती हैं, वो सारी चीज़ें अगर सही होती हैं, तो हम अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसको सेव कर देंगे। अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम बोल देंगे कि यूज़र इज ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, प्लीज़ लॉग इन। और वो अगेन वो आपको लॉगिन वाले पेज पे ले जाएगा। अदरवाइज हम सेव कर देंगे हमारे डेटाबेस में ये चीज़। ठीक है। ना सेम लॉगिन चीज़ लॉगिन के साथ है। अगर मैं अपना ईमेल पासवर्ड प्रोवाइड करूँगा, मैच करूँगा उसको डेटाबेस में, मैच करता है तो ठीक है, लॉगिन। अदरवाइज पासवर्ड इनकरेक्ट। लॉग आउट में सिंपली मैं अपना सेशन जो है उस सेशन में जो भी मेरा ईमेल था वो डिलीट कर दूंगा एंड बोल दूंगा लॉग आउट सक्सेसफुली। और उसको मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा मेरे जो भी मेरा होम पेज है उस पर। ठीक है। देन जैसे ठीक है। अब पॉलिसी वाला है तो पॉलिसी डॉट एच टी एम एल मैंने एंटर कर दिया। टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन मैंने एंटर कर दिया। व्यू क्लेम्ड है तो ठीक व्यू क्लेम्ड में क्या करा मैंने, वो अगर एडमिन से है तो वो चेक कर रहा हूँ मैं कि एडमिन से है कि नहीं। अदरवाइज यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट। अगर एडमिन से भी है तो जो भी वो क्लेम जितने भी थे सारे मैंने फेच करे अब मेरे डेटाबेस में से और उसको रेंडर करके दिखा दिया मेरे व्यू अंडरस्कोर क्लेम डॉट एच टी एम एल में। ठीक है। ये व्यू प्रोफाइल है। व्यू प्रोफाइल में भी अगर कोई भी चीज़ रही तो व्यू प्रोफाइल ठीक है। मैंने फेच करा। सेम सेम चीज़ देखो, सिमिलर चीज़ें मैं कर रहा हूँ कि देखो जहाँ पे भी जो भी मेरी रिक्वेस्ट आई उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं डेटाबेस में चेक कर रहा हूँ कि कोई क्वेरी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको फेच करके मैं इधर अपने एचटीएमएल फाइल में जो भी था उसमें रेंडर कर देता हूँ। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो मैं सिंपली बोल देता हूँ कि यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट, या फिर अगर कुछ ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम है तो यू नीड टू ऑथेंटिकेट, यू नीड टू। यहाँ पे प्रोफाइल एडिट करने की बात है। प्रोफाइल एडिट करने में अगेन you need to you have to be logged in first. If you are logged in, then you can this would be a post command. So we will check ki what is the name you have entered, what is the phone number you have entered, location, bio, message URL, phone URL, WhatsApp URL, Telegram। तो जो भी चीज़ें थी वो सारी आप प्रोवाइड करोगे। वो चीज़ें फेच करके हम सेव कर देंगे यूज़र डॉट सेव। एंड उसको हम सिंपली एक सक्सेसफुल रिजल्ट दिखा देंगे कि दिस हैज़ बीन सक्सेसफुली डन।
ठीक है। कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट में आप अपना अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट वगैरह चेक कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। फीडबैक में अगेन, फीडबैक में एक सिंपल फीडबैक फॉर्म होगा। वहाँ पे आप अपना ईमेल डालोगे, अपना नेम डालोगे, और ये जो आपकी आईडी है, देखो ये चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें ऑलरेडी फैच हो जाती है। कैसे, आपका जो सेशन है उस सेशन में एक आपके ईमेल्स, जब भी आप लॉगिन करोगे तो वो आपके ईमेल से रहेगा। उस ईमेल के पैरेलली जो भी आईडी थी, नेम था, ईमेल था, वो सारी चीज़ें फैच हो जाएंगी। बस आपको इधर फीडबैक फॉर्म, फीडबैक मैसेज देना रहेगा और वो फीडबैक मैसेज सेव हो जाएगा। ओके। अदरवाइज अगर आपका पोस्ट कमांड नहीं है तो हम जो भी मेरा फीडबैक डॉट एच टी एम एल फाइल है उसको हम रेंडर करेंगे। फॉरगॉट पासवर्ड में भी सेम सिमिलर चीज़ है, एंड चेंज पासवर्ड में भी सिमिलर चीज़ है कि आपका वो टोकन आइडेंटिफाई करेगा आपका न्यू पासवर्ड क्या है, प्रीवियस पासवर्ड क्या था, वो चीज़ें आइडेंटिफाई करके अगर कोई यूज़र आईडी एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, अदरवाइज बोलेगा कि यूज़र आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली राइट पोस्ट में वो आपका सेशन आइडेंटिफाई करेगा, ये भी एक पोस्ट कमांड रहेगा। और आपकी फाइल, आपकी जो प्रोफाइल है दैट शुड बी 100% completed, देन ओनली यू कैन टाइप इन। ये जो भी आपकी लोकेशन थी, यू नीड टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, डेट, टाइम, टाइटल, आपका नेम और आईडी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। फिर आपकी जो भी फाइल है दैट फाइल यू वुड नीड टू अपलोड, और जैसे भी आप वो जब भी फाइल अपलोड करोगे दैट वुड बी सेव्ड इनटू दैट अपलोड्स फोल्डर, दिस फोल्डर। तो ये एक ओके। टेम्परेरी अपलोडिंग स्टोर करने के लिए फोल्डर है। जब भी इनिशियली हम एडमिन का अकाउंट कैसे लाइक एस्टैब्लिश करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे, क्या चीज़? स्टार्ट जब हम करेंगे प्रोजेक्ट, तो एडमिन का अकाउंट हम कैसे बनाएंगे? लाइक वो तो वेबसाइट से नहीं बनेगा ना? नहीं नहीं, वो वेबसाइट से नहीं बनेगा, वो चीज़ आप देखो आपके डेटाबेस में, ये वर्कबेंच में ये था ना, वो जैसे जो भी एडमिन के क्रेडेंशियल्स वगैरह रहते हैं वो आपको हम्म, इधर से ही इंसर्ट करने रहेंगे, जैसे कौन आपके डेटाबेस सी में ही। टेबल वाला पेपर? क्या? कौन सी टेबल जिसमें इंसर्ट करना पेपर बता दो। तो आपकी ये जो टेबल है, हम्म, हाँ देखो ये जो ऑथ यूज़र का है, ये जो ऑथ यूज़र की टेबल है, इसमें हम्म, आपका ये पासवर्ड है, आपका फर्स्ट नेम, यूज़र नेम, आपका इज सुपर यूज़र। तो सुपर यूज़र क्या होता है? आपका एडमिन होता है ना? तो वो ओके। चीज़ें अच्छा। आप 0 1 करके इधर चीज़ें सेव कर सकते हो। तो ये जैसे ऑथ यूज़र है, हम्म, जो मेन टेबल है जिसमें लाइक यूजर्स की वो सेव होगी तो वो जो डेटा। ऑथ यूज़र है उसी में ही जो आपके ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स रहते हैं उनकी वैल्यू सेव होगी। अच्छा, वो सुपर यूजर से वो डिफाइन हो कि एडमिन है या नहीं सुपर है। यूज़र की वैल्यू 1 कर दोगे तो उधर वो आप सेव कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि ये एडमिन है। ओके। ठीक है। तो बेसिकली देखो इसी तरह सारी चीज़ें फंक्शन कर रही है। जैसे एडिट पोस्ट भी है, एडिट पोस्ट में भी सिंपली आप क्या कर रहे हो
कि उसका टाइटल वगैरह ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा उधर। जो आप टाइटल एडिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन और लोकेशन एडिट कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए ऑलरेडी कोई पोस्ट एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो उसका टाइटल, लोकेशन और ये डिस्क्रिप्शन वो फेच कर लेगा, और आप जो भी चेंजेस करोगे वो सेव हो जाएंगे। ओके। व्यू पोस्ट वगैरह है, इसमें व्यू पोस्ट में क्या हो रहा है कि अब वो मल्टीपल यूजर वगैरह से फाउंड कर रहा है कि कितने फाउंड है, कितने पेंडिंग है, ये सारी चीजें वो आइडेंटिफाई करके सब कुछ शोकेस करता है। ओके। तो बेसिकली यार यही है कि आपका सेशन आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, आपके एसक्यूएल क्वेरीज प्रोसेस हो रहे हैं, उन एसक्यूएल क्वेरीज में जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं किस टाइप का रिस्पॉन्स है, एंड उस रिस्पॉन्स को हम रेंडर करके डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके। अब वो आपके काफ़ी सारे एसक्यूएल क्वेरीज हैं, सो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इंसर्शन, ऑल्टरिंग, मॉडिफिकेशन, सारी टाइप की क्वेरीज हैं यहाँ पे। तो एक बारी आप इसको कोड को रीड कर लेना अगेन से। कोड रीड करने के बाद जहाँ पे भी दिक्कत है, क्योंकि देखो कोड एक बार ऐसे मैंने समझा दिया ऊपर ऊपर से, आई गेस आई नो कि काफ़ी जगह पे डाउट होगा अभी। अगर डाउट है तो आप पूछ लो, भी अदरवाइज कोड आप दोबारा से रीड करके। Thank you friends for watching my video. If you are new then subscribe channel and share with your friend. Thank you.